जय पार्वतीश्वर। सूरतगढ़ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते थे डे टू डे लाइफ में, थोड़े से हमने बताए हैं। आज फिर एक हमें एक्सपीरियंस याद आ गया। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ना काफ़ी हम बताते रहते थे बाबा जी के विषय में, तो काफ़ी सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने बाबा जी से फ़ोन पे बात की। जैसे इसमें एक कैप्टन भास्कर राव हैं, हम अब तो हमारे गुरु भाई हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ गुरु भाई बहन हैं। ऐसे ही और भी कुछ लोगों ने बाबा जी से बात की, तो अच्छा लगता था उनको। मतलब कभी बाबा जी से बात की, कुछ प्रॉब्लम है पूछा, तो उनका हो गया ठीक। तो इसलिए उसके बाद हमारे हस्बैंड को पूरी यूनिट को ही, मतलब ऑफिसर्स को सबको ही ना श्रीलंका आना था। मिसाइल फायरिंग थी, लाइव फायरिंग थी, उनका अपना एक था काम था, तो उसमें आए हुए थे 2-2.5 महीने के लिए श्रीलंका। ये जो बिजावाड़ा के पास में है, फायरिंग करनी थी, तो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे पूरी फायरिंग वगैरह हो गई। तब तक कुछ लोगों को बहुत हो गया था कि नहीं, बाबा जी के साथ अच्छा लगता था। जैसे भास्कर राव है, माया, इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से जब ये वापस सूरतगढ़ आने वाले थे, मेरे हस्बैंड, तो ये भास्कर ने बोला नहीं, पहले तो हम पारवाड़ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे बाबा जी के, उसके बाद हम सूरतगढ़ जाएंगे। तभी हमारे हस्बैंड को भी लगा नहीं, हम भी साथ में चले जाते हैं। ये बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं, पारोडेश्वर महाराज जी, पारोडेश्वर महाराज जी, पता नहीं, चलो हम भी दर्शन करते हैं जाके। तो ऐसे 2 फरवरी थी, तो 2 फरवरी को ये सारे लोग, हमारे हस्बैंड, भास्कर, माया, ये लोग सब आए। तो पहला दर्शन उनको पारवाड़ में हुआ था। और बाबा जी का दर्शन करके इतना इम्प्रेस हुए, इतना इम्प्रेस हुए, बहुत इम्प्रेस हुए, मतलब इतना अच्छा लगा उनको, मैं क्या बताऊं। फिर उसके बाद जब वापस सूरतगढ़ आ गए, तो बस यही बोलते थे कि कभी भी मौका लगेगा तो फिर दर्शन करने जाएंगे। हम तो इतने अच्छे, इतने बड़े महान संत से मिले हैं, इनके तो हम शिष्य बनेंगे ज़रूर, ऐसे करके बोलते थे हमेशा। उसी बीच फिर हमारी थोड़े दिन के बाद में ना 3 ढाई 3 साल हो गया था, 3 साढ़े 3, मेरे को इतना याद है, साढ़े तीन साल हम सूरतगढ़ में रहे। उसके बाद पोस्टिंग आ गई हमारी आसाम मोहनबारी, उत्तरांचल में। तो मोहनबाड़ी जाना था, तभी बीच में हमारी पोस्टिंग, हम लोग तैयारी कर ही रहे थे, उसी बीच पता चला कि दिल्ली आए हुए हैं बाबा जी। तो हम लोग दिल्ली, हमने चलो दर्शन करके आते हैं। हमें, हमारे और भी कुछ लेडीज़ थी हमारे साथ में, तो हम लोग बाबा जी के दर्शन करने आए। उस बीच मेरे हस्बैंड भी दर्शन करने के लिए गए, और हमारे इन लॉज वगैरह भी वो सारे लोग दर्शन गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने इम्प्रेस हो गए थे कि सभी को फिर ये लगने लगा कि नहीं, हमें भी दर्शन करना है, हमें भी दर्शन करना। ऐसे करके हमारे घर के लोग भी बहुत सारे, मेरे इन लॉज साइड से, मेरी मदर साइड से, मेरी दीदी वगैरह वगैरह, बहुत लोग दिल्ली में दर्शन करने के लिए आए बाबा जी। फिर आशीर्वाद लिया। हमने कहा बाबा जी आप मोहनबारी कैसे, हमको तो हमेशा वो एक साधारण लगते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये इतना, तो हमको तो यही लग रहा था। हमने कहा बाबा जी आप सूरतगढ़ आए नहीं, अभी मोहनबारी कैसे आओगे? तो बाबा जी हंसने लगे, बोले हम कहीं पे भी आ सकते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं था। तो उसके बाद पोस्टिंग आ गई, हम लोग बाबा जी का दर्शन करके वो सूरतगढ़ वापस चले गए। उसके बाद मोहनबारी चले गए। तो मोहनबारी का मोहनबारी पहुंचने के बाद मेरे हस्बैंड को हमेशा लगता था कि हम कुछ भी, हमें बहुत जल्दी दीक्षा लेनी है। तो उसके, हम लोगों को घर भी नहीं मिला था तब तक, तो हम लोग मैस में ही रह रहे थे। तभी उनको फिर पता चला कि बाबा जी दिल्ली आए हैं, तो ये छुट्टी लेके दिल्ली आए, और दिल्ली आके बाबा जी को बोला बाबा जी हमें आपके शिष्य बनना है, हमको दीक्षा दीजिए। तो बाबा जी से दीक्षा लेके फिर ये वापस चले गए। मतलब हम कितना 4-5 साल से हम दर्शन कर रहे थे, हमारी दीक्षा नहीं हुई, और इन्होंने अभी दर्शन किया ही था, और कितना 1 साल भी नहीं हो पाया, 5-6 महीने मुश्किल से हो पाए, और आके दीक्षा भी ले ली और दर्शन करके शिष्य भी बन गए। और हम तो बस पीछे ही रह गए एक तरह से, लेकिन इनको मतलब दर्शन हो गए थे, और इन्होंने दीक्षा भी ले ली, और फिर वापस मोहनबारी आ गए।
अब ये तो अपना नियम से रहने लगे, हम तो अपने वैसे ही रहते थे। कह रहे थे कभी मौका लगेगा तो तुमको भी लेके चलेंगे, फिर तुम्हारी भी दीक्षा हो जाएगी, ऐसा करके बोलते थे। मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक बार की बात है, हमारे यहाँ, हम लोग यूपी के हैं तो हमारे यहाँ करवा चौथ का हम लोग व्रत रखते हैं लेडीज। और हमारा मतलब जब से हमने शुरू किया तब से हमारा ऐसे ही होता था, सुबह 4 बजे से पानी भी नहीं पीना है और शाम को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही पानी पीना है, ऐसे होता था हमेशा। तो हमारा व्रत था। अब मोहनबाड़ी में क्या है, वहाँ पे तो क्लाइमेट ही अलग है एकदम, बारिश वारिश अक्सर होती रहती थी, बादल बादल घेरे रहते। तो जिस दिन हमारा व्रत था, वैसे तो चंद्रमा निकल आता था 7 बजे, जल्दी निकलता था, लेकिन उस दिन बादल घिरे हुए थे। पूरा दिन हमारा व्रत था, पानी पिया नहीं था और चंद्रमा नहीं निकल रहा। 7 बज गए, 7:30, 8 बज गए, अब 9 बज गए। हम तो बैठ गए आराम से, क्या करें, जब तक दर्शन नहीं करेंगे, हम चंद्रमा की पूजा नहीं करेंगे, तब तक हम व्रत नहीं खोलेंगे। तो मेरे हस्बैंड तभी दीक्षा ले चुके थे, वो शिष्य थे, तो ऐसे उनके मन में विश्वास आ गया था सदगुरु के प्रति। तो फिर खुद ही बोलने लगे कि अब तो सब सदगुरु ही देके दर्शन कराएंगे, और स्नान वगैरह करके माला करने लगे बैठ के। बस थोड़ी देर में मेरा बड़ा बेटा जो गौरव है वो बाहर था, तो हमने कहा जब चंद्रमा पूरा बाहर दर्शन देगा तभी हम पूजा करेंगे, थोड़ा बहुत दर्शन से हम नहीं करेंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद ही ना, पूरी माला भी नहीं कर पाए, थोड़ी देर के बाद में मेरा बेटा गौरव बुलाने लगा, मम्मी मम्मी देखो चंद्रमा निकल आया है, आप आके पूजा करना। मैं बाहर निकली, देखा पूरा बादलों से बाहर आया। हमने अच्छे से पूजा करी और हमने पूजा कर ली और चंद्रमा फिर से बादलों में चला गया। मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने इनको बोला कि भाई हम पूजा कर चुके हैं, अभी कोई बात नहीं। और फिर ये भी अपना पूरा माला करके फिर आ गए। तो फिर हमने इनको बोला कि मैं हमेशा बोलती थी ना, हमेशा कितने एक्सपीरियंस मुझे होते थे, कभी पानी बंद हो गया तो कभी हवा का होता था कि भाई तेज़ गर्मी है तो ठंडक हो गई, कभी सूरज का दर्शन। उन्होंने कहा तब आप मानते ही नहीं थे, अभी देखो आज तो आपको समझ में आ गया, आपने बोला और देखो अभी चंद्रमा फिर अंदर चला गया। उसके बाद रात में करीब 12:30-1 बजे बाहर निकला और काफ़ी लोगों के पास था उस समय। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक था और ये बहुत अच्छा अनुभव था हमको तो रोज़ ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कभी भी होते ही रहते थे। ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, मतलब हमारे लिए ये यादगार बन गया इस तरह का अनुभव। और इस तरह से और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस अभी मुझे जितना याद आते जाते हैं मैं बोलती रहती हूँ और वीडियो बनाती रहती हूँ। चलो ठीक है, जय पार्वतीश्वर।